सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल विनय अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले स्टैंडर्ड 8 के साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखा तो जाके उसे फटाक से देख लो। आई बटन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जो है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर देख सकते हो। ये पार्ट 1 है थर्ड चैप्टर का। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ कोई भी नए चैप्टर के ऊपर, तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी अंडरस्टैंडिंग जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके एकदम अच्छे से। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट कर। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, कैन यू रिकॉल करके, व्हाट इज़ फोर्स। मतलब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पूछ रहे हैं कि असल में होता क्या है फोर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इस इमेज पे ध्यान रखना है। ठीक है, मैं जैसे जैसे रीड करते जाऊँगा आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि असल में फोर्स होता क्या है। ठीक है, इससे पहले भी आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा फोर्स के बारे में, बट यहाँ पर मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि असल में फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इमेज पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पुश या फिर पुल। ठीक है, क्या फिर पुश करना या फिर पुल करना कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके अंदर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, यहाँ पर इंटरेक्शन होता है किसके और दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, क्या होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किसका, दो ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इंटरेक्शन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, पुल या फिर पुश होता है। ठीक है, क्या होता है, पुल और पुश होता है फोर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर बताया, व्हेन एवर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट देयर इज़ अ फोर्स अपॉन ईच अदर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट का जहाँ पर इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इंटरेक्शन मतलब जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, फोर्स। यहाँ पर जो क्रिएट होता है। ठीक है, जो कि क्रिएट होता है, जो यहाँ पर क्रिएट होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, यहाँ पर फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, जैसे यहाँ पर यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट, दो पर्सन है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों पर्सन एक ऑब्जेक्ट हो गए और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं एक साइड से। ठीक है, ये जो पर्सन है पुश कर रहा है एक साइड से और दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन। ये ऑब्जेक्ट और ये पर्सन के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। जो यहाँ पर इंटरेक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पर पुश, कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश या फिर पुल करने पे क्या होता है, उन दोनों के बीच के इंटरेक्शन। ठीक है, जो इंटरेक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, उसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स असल में होता क्या है, फोर्स क्या होता है, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर कोई भी और दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे को पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट का अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरेक्शन जो होता है उसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। या फिर वो पुश करने से हो या फिर पुल करने से, जब इंटरैक्ट होता है। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब इंटरैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, तब क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है, फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फोर्स को और भी डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो फोर्स को और भी डिटेल में समझने वाले, तो यहाँ पर दिया है, एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टन टास्क। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने सारे एक्शन दिए, ठीक है, जितने भी सारे एक्शन दिए, पिकिंग या फिर ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिपिंग, पुशिंग, पुलिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को होना ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ही मेन बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जो फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स कैसे क्रिएट होता है, यहाँ पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट का होना क्या है, नेसेसरी है। ठीक है, बिना दो ऑब्जेक्ट के कोई भी फोर्स क्रिएट ही नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वो कांटेक्ट फोर्स हो चाहे नॉन कांटेक्ट फोर्स हो। ठीक है, मैं आपको अभी आगे समझाने वाला हूँ कि फोर्स के जो टाइप है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि फोर्स के दो टाइप है, और पहला है कांटेक्ट और दूसरा है नॉन कांटेक्ट। ठीक है, दोनों में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट का होना तो बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, अब उसके बाद ये ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है,
फोर्स में यहाँ पर मोशन होता है, ठीक है। क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, क्योंकि उसका जो क्या होता है प्लेस चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले में बताया, पिछले वाले स्लाइड में दिखाया कि दो पर्सन है, ठीक है। एक क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, एक पुल कर रहा है। तो पुल करने पे क्या हो रहा है, पुश या फिर पुल करने पे क्या हो रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स में क्या होता है, पोजीशन चेंज होता है। आपको इतना और अच्छे से याद रख लेना है कि फोर्स में क्या होता है, फोर्स में दो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, और फोर्स में क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है, उसका मोशन होता है, ठीक है। फोर्स में क्या होता है, मोशन होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो है प्लेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। कैन दिस टर्म बी रिप्लेस विथ वन और मोर टर्म, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये फोर्स का एक एग्जांपल दिया है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट ये पर्सन है, दूसरा है ये फुटबॉल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फोर्स को होने के लिए दो ऑब्जेक्ट क्या है, नेसेसरी है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे वाली इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जो पहला ऑब्जेक्ट है ये बॉल है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये पर्सन है, ठीक है। तो चाहे वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो चाहे नॉन कॉन्टैक्ट हो, वहाँ पर क्या होता है, एक दो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे दिया है बेसिकली, ठीक है। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर दो टाइप के फोर्स होते हैं। पहला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया। तो पहला कॉन्टैक्ट फोर्स है, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसको मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, और क्यों इसे कॉन्टैक्ट फोर्स का कहते हैं और इसे क्यों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको फोर्स जो है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड, इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि फोर्स क्या होता है, क्यों फोर्स, मतलब फोर्स कैसा होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फोर्स के, ठीक है। एकदम अच्छे से आपको डीप में एक्सप्लेन कर दिया। और उसके अभी मैंने आपको उससे पहले ये भी बता दिया कि कॉन्टैक्ट मतलब कि फोर्स के दो टाइप है, ठीक है। पहला है कॉन्टैक्ट, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स को पढ़ने वाले एकदम डिटेल में, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर क्या है, एक एग्जाम्पल दिया है हमें मस्कुलर फोर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स असल में होता क्या है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हेल्प, यहाँ पर आपको ये जो स्टेटमेंट कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा दिया है, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि जो हम स्कूल बैग अपने उठाते हैं, ठीक है, जब हम स्कूल बैग उठाते हैं या फिर पानी निकालते हैं वेल में से, तो यहाँ पर से जो फोर्स होता है वो कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया है, दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी वजह से होता है, मसल की वजह से होता है, ठीक है। जब भी हम कोई अपना बैग उठाते हैं, ठीक है, जो बैग उठाते हैं तो उसके अंदर जो फोर्स होता है, ठीक है, जो फोर्स होता है उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। बैग उठाते हैं या फिर बकेट उठाते हैं, जो भी जितने भी काम करते हैं, ठीक है, हम अपने मसल से, ठीक है, उसको उन सबको क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। वो सब क्योंकि वो फोर्स कहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स कहाँ से निकलते हैं, हमारे मसल्स से, ठीक है, हमारे बॉडी के मसल से निकलते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी मसल से निकलने वाली फोर्स है उसे क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। आपको इसे अच्छे से याद रख लेना है, क्या कहते हैं, इसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर इमेज दिखाया आपको, मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल आर यूज टू कैरी आउट मैनी डिफरेंट टास्क, ठीक है। यहाँ पर भी मसल का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बुलक कार्ट है, ठीक है। बुलक कार्ट पे क्या होता है, ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत सारे क्या कर रहा है, टास्क करवा रहा है, किससे, बुलक से। तो यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है, जो बुलक या फिर काऊ है उन यहाँ पर क्या किसका यूज़ हो रहा है, उनके मसल्स का यूज़ हो रहा है। इसीलिए कि ये कौन सा फोर्स है, ये मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही होता है फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर किसका कॉन्टैक्ट फोर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब टच होना चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पर्सन जो है ये ऑब्जेक्ट के साथ टच है, ये पुश कर रहा है या फिर पुशिंग कर रहा है या फिर पुलिंग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टच हो रहा है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। आर देयर अनदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, लेट अस आउट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्टैक्ट फोर्स जो है एकदम अच्छे से समझ गया, उसके अंदर का मस्कुलर फोर्स भी अच्छे से समझ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ने स्टडी किया कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, और यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, ठीक है। तो
तो यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होना चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट एकदम नेसेसरी है ताकि उनके बीच में क्या हो सके, कॉन्टैक्ट हो सके, ठीक है। यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में भी क्या होता है, 2 ऑब्जेक्ट को होना क्या है, नेसेसरी है, ठीक है। ठीक है, तभी चाहे ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है चाहे कॉन्टैक्ट, इनके बीच में क्या होना चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम नेसेसरी है, ठीक है। तो उसके बाद अब स्टडी कर लेते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स असल में होता क्या है। You have learned in class 7 that like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other. Attraction or repulsion between object can be also seen as another form of pull or push. ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझाया गया है हमें, यहाँ पर मैग्नेट के बारे में समझाया गया है, ठीक है। जैसे कि मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि कोई भी अगर 2 मैग्नेट को हम एक साथ लेके आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो रिपल करेगा, ठीक है। बट वहीं हम लोग क्या करेंगे, उसके अनलाइक पोल्स यानी यहाँ नॉर्थ और साउथ को, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड्स क्या करेंगे, उसे अपोजिट साइड क्या करते हैं, मैग्नेट के अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसी का यहाँ पर एग्जांपल दिया है, तो बताया गया है कि अगर हम इसे अट्रैक्शन और रिपल्शन की जगह हम इसे पुल और पुश की तरह समझे तो यहाँ पर क्या होता है, ये वही होता है, ठीक है, पुल या फिर पुश होता है, ठीक है। इसे दूसरे फॉर्म में अगर हम समझे, पुल या फिर पुश के फॉर्म में समझे तो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है, डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन द। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में होता क्या है कि 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट को क्या करना रहता है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लेकर आना रहता है ताकि वो क्या कर सके, पुल कर सकते या फिर पुश कर सके। बट यहाँ पर क्या अपोजिट, यहाँ पर ऐसा कुछ केस होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें 2 ऑब्जेक्ट को एकदम कॉन्टैक्ट में लेके आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पुल या फिर पुश करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लाइक पोल्स या फिर अनलाइक पोल्स को अगर हम सामने सामने लेके आए तो क्या होता है, यहाँ पर पुल या फिर पुश हो सकता है, ठीक है। तो इसी का हमें एग्जांपल दिया है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। तो अभी आपको मैं एकदम इजी वे में बता देता हूँ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स असल में होता क्या है, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यही होता है कि इसमें किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लेके आने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसी क्या कहते हैं, इसलिए इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ गया कि इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट इसमें दिया है ताकि ये आपको अच्छे से समझा सके कि इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट, द फोर्स, ठीक है, द फोर्स एक्सर्ट बाय अ मैग्नेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है, एक एक्सर्ट करता है, ठीक है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है। एक्सर्ट करने से क्या होता है, जो दोनों मैग्नेट के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। रिपल्शन को ही क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, इसलिए इसे क्या नाम दिया है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्स जो है एकदम अच्छे से समझ गए। हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग ने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखा, ठीक है। उसमें समझा हम लोग ने कि उसे कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट क्यों कहते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल्स भी देखे। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले प्रेशर के बारे में, ठीक है, कि असल में प्रेशर क्या होता है। फोर्स हम लोग ने देख लिया, फोर्स के टाइप देख लिए। अब यहाँ पर प्रेशर देखने वाले कि प्रेशर असल में क्या होता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, अगर आपको मैंने अब तक जितना भी पढ़ाया, अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर प्रेशर देख लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर जो है इमेज जो है इस पर ध्यान रखना है, आपको समझ जाएगा एकदम ईजी वे में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर का सबसे पहले आपको सिंबल समझ लेना है कि कैसा होता है, ठीक है। तो प्रेशर में जो सिंबल होता है वो स्मॉल पी भी होता है, या फिर आप इसे कैपिटल पी से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, प्रेशर को। तो प्रेशर को आप स्मॉल पी या फिर कैपिटल पी से क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पर बताया, प्रेशर इज़ द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ओवर विच द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रेशर में ऑल्सो बी इन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर असल में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप इमेज देख रहे हो, यहाँ पर 2 नाइफ आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 नाइफ, यहाँ पर सेम फोर्स के जो है 2 नाइफ आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो आप यहाँ पर ये कार्डबोर्ड देख रहे हो, कार्डबोर्ड या फिर वुडन प्लैंक देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्मॉल एरिया वाला जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, जो क्या कुछ भी शार्प नाइफ है, ठीक है, ये जो नाइफ दिख रहा है आपको, ये स्मॉल एरिया वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है डिग ज़्यादा होगा, ठीक है। बट वही यहाँ पर क्या होगा, जो लार्ज वाले एरिया में है, ठीक है,
ये डल नाइफ है, ठीक है, डल नाइफ और ये शार्प नाइफ है, ठीक है। तो डल शार्प नाइफ में क्या होगा, तो वो ज़्यादा अंदर तक डिग कर लेगा, बट यहाँ पर जो डल नाइफ है, ठीक है, डल नाइफ क्या करेगा, वो ज़्यादा अंदर तक डिग नहीं कर पाएगा, ठीक है। वही हमें यहाँ पर समझाया गया है कि जो फोर्स होती है, ठीक है, जो फोर्स अप्लाइड होती है, यहाँ पर दोनों फोर्स जो है सेम है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, जो नाइफ है, ठीक है, एक शार्प है एक डल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है फोर्स अप्लाइड हो, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर में अप्लाइड करते हैं, फोर्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, कैसा, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर यानी क्या, ऐसा टी शेप, ठीक है, ऐसा टी शेप जो होता है उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडन प्लैंक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जो यूनिट है, ठीक है, यूनिट एरिया, ठीक है, जहाँ पर फोर्स क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रेशर से, ठीक है। और उसे किस में डिफाइन किया जाता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, किस में डिफाइन किया जाता है, आपको इसे अच्छे से याद रख लेना है कि जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या होता है, जो सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एरिया ओवर विच द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, द ऑब्जेक्ट वेयर द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर में ऑल्सो बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये अलग टर्म्स में भी डिनोट हो जाता है, ठीक है, किसमें, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। यहाँ पर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, एटीएम यानी एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू द प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है, ठीक है, किसके इक्वल होता है, प्रेशर के होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है। आपको इसे याद रख लेना है। और एंड द टोर इज डिफाइंड एज, ठीक है, यहाँ पर आपको टोर किसके अंदर डिफाइन किया जाता है, जब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, जब यहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है परपेंडिकुलर में, तो ऑब्जेक्ट की जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है वो प्रेशर में, उसी को क्या कहते हैं, उसे क्या किस में डिनोट किया जाता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। आपको इसे अच्छे से याद रख लेना कि जो एटमॉस्फेयर होता है किसके इक्वल होता है, प्रेशर के। और जो टोर होता है, टोर को किससे डिफाइन कर से, 1/760, ठीक है, 1/760। तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया है ताकि जिससे हम प्रेशर को इजीली डिफाइन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है द फोर्स एक्सर्ट, ठीक है, जो फोर्स एक्सर्ट होता है मतलब निकलता है परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया, ठीक है। जब यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर हम लोग जब इसके रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो किस में होता है, यूनिट एरिया में, ठीक है, इज कॉल्ड प्रेशर। तो उसी क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जो यूनिट एरिया जो फोर्स एग्जिट होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, जब दो ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखते सॉरी जब दो ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर लेकर आते हैं तो यहाँ पर जब जो फोर्स एग्जिट होता है उसे क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रेशर समझ गया। अब यहाँ पर जो प्रेशर का आप यहाँ पर मतलब फॉर्मूला देख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। जहाँ पर मैंने आपको बताया प्रेशर क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। कहाँ पर, जहाँ पर एरिया, एक इसका एरिया जहाँ पर फोर्स क्या हुआ है, अप्लाइड हुआ है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको फोर्स जो प्रेशर जो है एकदम अच्छे से समझ गया कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, जब फोर्स, ठीक है, जो फोर्स अप्लाइड होता है अपॉन किसका, जहाँ पर फोर्स क्या हुआ है, अप्लाइड हुआ है, एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रेशर एकदम अच्छे से समझ गया, ठीक है। इसका सिंबल आपको इसका ऐसे प्रेशर क्यों कहा जाता है, क्यों, ठीक है, और इसका असर किस पे होता है, ठीक है, कौन से इसके टर्म्स है, ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड जो है डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से समझ गया। फिर इसके नेक्स्ट वाली पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके कितने टाइप्स है, ठीक है, प्रेशर के कितने टाइप्स हैं, प्रेशर इन सॉलिड लिक्विड, प्रेशर इन सॉलिड, प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन गैस, फिर आर्किमिडीज लॉ, बाकी सब बहुत कुछ हमें देखना है इस चैप्टर के बारे में, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी अगर टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करना मत भूलना, मैं आपको इसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।